नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। शरद पूर्णिमा, जिसको हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा माना जाता है कि महारास रचाए थे और इस रात की अद्भुत लीलाओं को देखने के लिए देवता लोग भी पृथ्वी लोक पर आते हैं इस पूर्णिमा की रात। और ऐसा भी मान्यता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, तभी तो खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है और अगले सुबह उस अमृत तत्व को खाया जाता है, ताकि आपका और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम सभी मस्ती से जीवन को जिए। तो शरद पूर्णिमा की बातें निराली हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के साथ विचरण करने आती हैं और पूरी रात घूम घूम कर देखती हैं और ये भी देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसीलिए तो इसका नाम है कोजागरी। कौन जाग रहा है? वैसे जागना संभव नहीं है, लेकिन इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे और उनमें से एक, आज जैसे कि हमने शुरुआत की है झाड़ू। झाड़ू जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब धन की परेशानी हो, लाख प्रयास करने के बाद भी जब धन न आए, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, धन की देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए वास्तु ठीक करता है, कभी सभी तमाम चीज़ों को ठीक करता है, कभी पूजा पाठ करता है, लेकिन चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसे। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आज हम आपको छोटा सा खास उपाय बताएंगे, झाड़ू का प्रयोग करके कैसे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। अब ये झाड़ू का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को खुश कैसे करें? देखिए, अगर हम धन की बात करें तो झाड़ू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि झाड़ू के कारण व्यक्ति करोड़पति भी होता है और कंगाल भी होता है, यानी रोडपति भी होता है और मालामाल भी होता है। अगर हम शास्त्रों की माने तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता से जोड़कर देखा जाता है, यानी अलक्ष्मी जिसको कहते हैं, उससे देखा जाता है। और आप झाड़ू के कुछ खास उपाय करके अपने जीवन में धन की परेशानी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है और इसीलिए झाड़ू को सम्मान दिया जाता है। आपको तो पता ही होगा, झाड़ू को कभी पैर से टच नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर भूल चूक लग जाए तो आप सर हल्का सा झुका लें। अब हम ये नहीं कहते कि आप छू के प्रणाम करें, लेकिन सर जरूर झुकाइए, यानी खेद प्रकट करना। शास्त्रों की में ऐसा कहा गया है कि झाड़ू हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए, यानी पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या आएगी उस समय आप झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में यानी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के बीच आप झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य का कारण बनता है, जीवन में जाने अनजाने परेशानी बढ़ जाती है। झाड़ू हमेशा ही, जब भी आप घर की सफाई करते हैं, अब ये नहीं कि घर की सफाई की, झाड़ू गंदा है साइड पटक दिए, नहीं, उसको झाड़ कर अच्छे से साफ करें। फिर झाड़ू को खड़े करके तो बिल्कुल भी ना रखें, आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में कहीं भी छिपाकर ढक कर रख दें। अगर भींगा हुआ है तो उसको सूखने दे दें, लेकिन याद रखिए झाड़ू को कभी भी पूर्व उत्तर दिशा में नहीं रखिएगा, नहीं तो देव आगमन में बाधाएं आएंगी, देवता आपके घर नहीं आएंगे और अलक्ष्मी चली आएगी, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए झाड़ू को घर में हमेशा छिपा कर रखें। संभव हो तो घर के अंधेरे वाले स्थान पे भी रख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए खास बातें कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चूंकि माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, अगर इस दिन आप झाड़ू का गुप्त दान करें तो फिर जीवन में खुशियां जरूर आती है, क्योंकि झाड़ू जब आप दान करते हैं उस दिन कोई शुभ योग हो, त्योहार हो, तो दान करने का महत्व बढ़ जाता है। और इस बार का तो त्योहार भी बहुत खूबसूरत है, शरद पूर्णिमा। और इस दिन अगर आप झाड़ू, 3 झाड़ू हमेशा की तरह, अगर आप इस पूर्णिमा के दिन आप 3 झाड़ू का गुप्त दान करते हैं, या एक ही झाड़ू का, जैसे कि आपने एक नई झाड़ू ली
पास में अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो चले जाइए, वहाँ पर उसी नए झाड़ू से पूरा सफाई कीजिए और झाड़ू को वहीं रखकर प्रणाम करके चले आइए। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन हाँ, मंदिर में जब झाड़ू आप दान कीजिएगा तो इस पूर्णिमा तिथि की सुबह सुबह, जैसे कि इस बार रात में 30 अक्टूबर को पूर्णिमा है और 31 अक्टूबर की सुबह है, तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो 31 अक्टूबर की सुबह ही दान कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास होगा। तो अब एक और बात, आखिर पुरानी झाड़ू का वो उपाय कौन सा है जो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है उसको दूर करेगा? वो पुराने झाड़ू का उपाय जो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने में आपको मदद करेगा। क्या करेंगे? देखिए, एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोना टोटका करते हैं, घर के मकड़े के जाले साफ कर लिए और झाड़ू मकड़े के जाले के साथ जला दिए। देखिए, अगर आप इस तरह के टोने टोटके ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि टोने टोटके अगर पूरी तरह से नहीं आए तो नहीं करना चाहिए, वरना ये परेशानियां बढ़ा देता है। इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। कैसे करेंगे काम? देखिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप घर में झाड़ू लगाइए और झाड़ू करने के बाद, लगाने के बाद, आप ये जो झाड़ू किसी भी तरह का झाड़ू हो सकता है, कूड़ा के साथ ही झाड़ू को बाहर कर दें। आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में अगर राहु केतु परेशान कर रहा हो तो फिर वो भी हट जाएगा, यानी आपको परेशान नहीं करेगा। झाड़ू से वशीकरण भी होता है, झाड़ू से टोना टोटका भी होता है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, झाड़ू को कभी भी अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने मत रखिएगा, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो घर में प्रवेश कर जाती है बाहर की। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारी मान्यताएं हैं झाड़ू लेकर, जैसे कि झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, सूर्यास्त होने के बाद भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो भी कम से कम कूड़ा तो घर से बाहर ना ही फेंकें, क्योंकि झाड़ू और पोछा दोनों का ही कपड़ा आपका भाग्य को पलट देता है। झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे रात में मत रखिएगा, नहीं तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपके व्यापार की बाधाएं आने लगेगी। यहाँ पर जो अगर आप बाहर रखते हैं तो व्यापार आपका अच्छे से चलेगा नहीं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही चाहिए। पोछे के पानी में हमेशा ही जैसे नमक वगैरह डाल के आपको पोछा लगवाना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे थे, चूँकि पुरानी झाड़ू से आपको एक उपाय करना है, तो इस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर से पुराना झाड़ू, टूटा फूटा हुआ जो भी पुराना, बहुत पुराना झाड़ू है जो कि हर हाल में घर में वास्तु दोष पैदा करता है, ऐसे में आप इस झाड़ू को, जो कि पुराना झाड़ू दैवता का निशानी होता है, इसमें लगाइए झाड़ू और बाहर कर दीजिए कूड़ा के साथ। यकीन मानिए, घर की परेशानी समाप्त हो जाएगी और खुशियां चली आएंगी। जरूर करें उपाय। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें, झाड़ू को कभी लांघिएगा मत और झाड़ू को सम्मान ही दीजिए। जब भी नई झाड़ू आप खरीद के लाइए, तब उस झाड़ू में मौली धागा या सफ़ेद धागा जरूर बांधिए झाड़ू के हैंडल में जहां आप पकड़ते हैं, और हमेशा ही झाड़ू को सम्मान दीजिए, प्रेम से उसको दुत्कारिए मत, ना ही झाड़ू से किसी को मारिएगा, वरना खड़े खड़ लक्ष्मी वापस चली जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।